बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र में आप सब लोगों की दुआओं से, आपके आशीर्वाद से, आपके समर्थन से मैं विधायक बना। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी। जिस तरह से आप लोगों ने प्यार और मोहब्बत अपना समर्थन दे करके सरकार बनाई, उसी तरह से दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार ने काम करना शुरू किया। लेकिन जो काम हमने बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, महिलाओं की यात्रा, क्षेत्र का विकास, जो चौतरफा काम शुरू हुआ, भारतीय जनता पार्टी को यह पसंद नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया कि न नाकाम करूंगा और न करने दूंगा। पहले उन्होंने एलजी साहब के माध्यम से काम रोकने की कोशिश की, काम नहीं रुका। फिर आपको पता है दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को उठा के जेल में डाल दिया, फिर भी काम नहीं रुका। उसके बाद दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को उठा के जेल में डाल दिया। सोचा अब काम रुक जाएगा, ये डर जाएंगे सब, फिर भी काम नहीं रुका। उसके बाद हमारे सांसद संजय सिंह को उठा के जेल में डाल दिया। सोचा अब डर जाएंगे, काम रुक जाएगा, काम नहीं रुका। उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री को उठा करके जेल में डाल दिया। सोचे अब तो सारे डर ही जाएंगे, पार्टी टूट जाएंगे, सरकार बंद गिर जाएगी। सर 2 मिनट बात कर लेने दो, नहीं तो बिठा लो एक बार सबको। दोनों काम कैसे होगा? फिर भी काम नहीं रुका। सारे नेता जेल से बाहर आ गए। वो कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचती है, फिर भी तसल्ली नहीं हुई। उसके बाद हमारे ओखला के विधायक हैं अमानत भाई, उनको उठा करके जेल में डाल दिया। लेकिन वो कहते हैं ना, ऊपर वाले के यहां देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के सारे षड्यंत्र फेल हो गए और आम आदमी पार्टी के सारे नेता जेल से बाहर आ गए। कैसे हुआ है? देखो, ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी के पास ईडी की ताकत है। ये भी सच है कि भारतीय जनता पार्टी के पास सीबीआई की ताकत है। ये भी सच है कि भारतीय जनता पार्टी के पास दौलत की ताकत है। लेकिन ये भी सच है, इनके सारे षड्यंत्रों को इसलिए फेल कर दिया क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पास आपके दुआओं की ताकत है, आपके आशीर्वाद की ताकत है। इसलिए आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। कल जो काम हो रहे थे, आज भी वो काम हो रहे हैं। इन्होंने सारा षड्यंत्र किया। दिल्ली के अंदर इतनी तमाम परिस्थितियों के बावजूद आज भी दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली आती है। आप याद करो, आम आदमी की सरकार बनने से पहले यही दिल्ली थी। दिल्ली तब भी देश की राजधानी थी, दिल्ली आज भी देश की राजधानी है। लेकिन हमारी सरकार बनने से पहले हर घर में या तो इन्वर्टर आता था और दुकान पर जनरेटर चलता था। चलता या नहीं चलता? चक्का जाम होते थे गर्मियों में कि लाइट दे दो, लाइट दे दो, लाइट दे दो। दिल्ली में बिजली पैदा नहीं होती। हम दिल्ली में बिजली पैदा नहीं करते, हम छत्तीसगढ़ से खरीदते हैं, मध्य प्रदेश से खरीदते हैं, उत्तर प्रदेश से खरीदते हैं बिजली। उत्तर प्रदेश में बिजली पैदा होती है लेकिन 24 घंटे बिजली नहीं मिलती। मध्य प्रदेश में बिजली पैदा होती है लेकिन 24 घंटे नहीं मिलती। छत्तीसगढ़ में बिजली पैदा होती है लेकिन 24 घंटे नहीं मिलती। देश का अकेला राज्य है जहां बिजली पैदा नहीं होती है, फिर भी 24 घंटे बिजली आपको मिलती है। अकेला राज्य है और सारे विपरीत परिस्थितियों के बाद मिलती है, और केवल 24 घंटे नहीं मिलती।
जो लोग 200 यूनिट बिजली खर्च करते हैं, जीरो बिल के साथ मिलती है 24 घंटे। जो 400 यूनिट बिजली खर्च करते हैं, उनका आधा बिल आता है। कई लोगों ने मुझसे कहा, भाई मेरा तो 400 से ज्यादा खर्च होता है, मुझे क्या फायदा बिजली का। पूरा बिल जिसका आता है उसका 7 रुपए यूनिट से आता है। आप में से बहुत सारे लोगों की रिश्तेदारियां, घर परिवार उत्तर प्रदेश में है। जानते हो कितने रुपए बिजली मिलती है? 14 रुपए यूनिट। जो 400 से भी ज्यादा बिजली खर्च करते हैं, उनको 7 रुपए के हिसाब से यहां बिजली मिलती है। और उत्तर प्रदेश में जहां डबल इंजन की सरकार है, 14 रुपए के हिसाब से बिजली मिलती है। पानी लोगों को फ्री मिल रहा है, जो 20,000 लीटर खर्च कर रहे हैं, आज भी मिल रहा है। सारी परेशानियों के बाद मिल रहा है। स्कूल अच्छे हो रहे हैं। आज पूरे दिल्ली के अंदर जिन प्राइवेट स्कूलों की फीस 1 लाख नहीं 10-10 लाख रुपए है, उनके भी स्कूलों से ज्यादा नंबर पिछले 8 साल से दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चे सीबीएसई में लेकर के आ रहे हैं। और इतने सारे अड़चनों के बाद आज भी लेकर आ रहे हैं। आज भी मोहल्ला क्लिनिक चल रहा है। आज भी आपके परिवार की अगर मां बहन को कहीं भी जाना होता था तो कहती थी, अब्बू मुझे जाना है यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए, पैसे दो। बस का तो पैसा लगेगा। अगर किसी को बाजार रिश्तेदार कहीं जाना है तो बोलते थे, बेटा हमें वहां जाना है, पैसे दो। आज दिल्ली के अंदर आपके परिवार के जो आधी आबादी है, उसको कहीं भी आने जाने के लिए एसी बस में भी अब पैसे की जरूरत नहीं होती है। जब से ये दिल्ली के लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कहती है, आप भी सुनते होंगे टेलीविजन में, प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांटता है, फ्री की रेवड़ी बांटता है, हम आएंगे तो बंद करेंगे, हम आएंगे तो बंद करेंगे। क्यों बंद करेंगे? क्या ये जो सुविधाएं दी जा रही हैं ये फ्री की रेवड़ी है? हमने तो कहा है हाँ रेवड़ी है, और पिछली बार भी दे रहे थे, और अगली बार सरकार बनाएंगे तो फिर देंगे। लेकिन ये रेवड़ी नहीं है। आजादी के बाद से मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, वोट जनता देती है तो सरकार बनती है, और टैक्स के रूप में नोट देती है तो सरकार चलती है। नेता के घर के बैंक अकाउंट से नहीं चलती सरकार, और नेता के घर वालों के केवल वोट से भी नहीं बनती। जनता वोट देती है तो सरकार बनती है, और जनता टैक्स देती है तो सरकार चलती है। लेकिन आजादी के बाद से जनता टैक्स दे रही है, वोट दे रही है, नोट दे रही है, लेकिन सुविधाएं किसको मिल रही थी? नेताजी को। जो विधायक जीत गया, मंत्री बन गया, मुख्यमंत्री बन गया, केंद्रीय मंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, उसकी सारी बिजली फ्री, सारा पानी फ्री, आना जाना फ्री, सब कुछ फ्री था। जब तक नेताओं का फ्री था तब तक वो फ्री की रेवड़ी नहीं थी। किसी ने नहीं कहा कि बंद होनी चाहिए। जब अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने कहा कि जब वोट जनता का है और नोट जनता का, तो सुविधा भी जनता को मिलनी चाहिए, और हमने जनता को देना शुरू किया तो बोले ये फ्री की रेवड़ी है। और आपको एक मजेदार बात बताऊं, इनके सारे तिकड़म और सारे बैरिकेड के बाद इतनी सारी सुविधाएं जनता को दे रही आम आदमी पार्टी की सरकार, लेकिन ये भी आश्चर्य की बात है, पूरे देश में अकेली सरकार है आम आदमी पार्टी की जो घाटे में नहीं है, मुनाफे में आज भी चल रही है इतनी सुविधा। दूसरी तरफ गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सुविधा नहीं देती, घाटे में चल रही। राजस्थान में भाजपा की सरकार है, सुविधा नहीं देती, घाटे में चल रही। महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है, सुविधा नहीं दे रही, घाटे में चल रही। हरियाणा में भाजपा की सरकार है, सुविधा नहीं देती, घाटे में चल रही।
उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, सुविधा नहीं देती, घाटे में चल रही। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, सुविधा नहीं दे रही, घाटे में चल रही। बिहार में सरकार है गठबंधन की, भाजपा की, सुविधा नहीं दे रही, घाटे में चल रही। वो सुविधा बंद करते हैं और फिर भी घाटे में है, और हमारी सरकार सबको सुविधा दे रही फिर भी मुनाफे में है। ये बात करिश्मा समझने की है कि आखिर क्यों हो रहा है। क्योंकि हम जितना जनता को सुविधा दे रहे हैं, इससे दुगनी सुविधा ये सरकारें, ये पार्टियां नेताओं को देती हैं। इसलिए खजाना तो खाली हो जाता, जनता को तो कुछ नहीं मिलता और नेता सारा खजाना खाली कर जाते। ये कहते हैं सारी हमारी सरकार बनेगी तो हम इसको बंद कर देंगे। मैं आपसे एक ही बात कहने आया हूं। जब मैं बाबरपुर विधानसभा का विधायक बना, आपके दुआओं से बना, और आप सब लोगों ने जिस तरह से ऐतिहासिक तरीके से हमें वोट देकर के विधायक बनाया, हमने एक ही संकल्प लिया था कि जैसे आपने हमें समर्थन दिया है ऐतिहासिक तरीके से, उसी तरह से बाबरपुर विधानसभा के अंदर मैं काम करूंगा। मुझे इस बात की खुशी है कि आपके आशीर्वाद से बाबरपुर विधानसभा, मेरे विधायक बनने से पहले भाजपा के विधायक यहां हुआ करते थे, जो बाबरपुर विधानसभा सबसे पिछड़ी विधानसभा गिनी जाती थी। आज किसी भी चारों तरफ चले जाओ, एक बात हर एक कोई कहता है कि सबसे ज्यादा अगर काम कहीं हो रहा है तो वो बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर हो रहा है। हम लोग बैठे हैं, इस पूरे मोहल्ले का जो कहते हैं प्रवेश द्वार है, वो पेट्रोल पंप है। जहां पहले खत्ता हमारी निशानी होती थी, कहां आना है जी, खत्ते पे आ जाना। पूरे इलाके ने कहा खत्ता हटाओ, खत्ता हटाओ, खत्ता हटाओ। खत्ता हमने किसी तरह से एड़ी चोटी लगाई, खत्ता हटा करके भेज दिया। खत्ता तो हट गया, 1-1.5 साल तक तो वहां कूड़ा नहीं रहा। फिर धीरे 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 फिर वो कूड़ा का ढेर बन गया, दोबारा कूड़ा बन गया सड़क पर। आपके दुआओं से अब वो भी निशानी मिटने वाली है। वहां पर मशीन लग गई है, वहां पे ट्रायल शुरू हो गया है, और जल्द ही जो सड़क का भी कूड़ा था वो भी, उसका भी नामो निशान मिटने वाला है। अब मशीन के द्वारा जो आपका प्रवेश द्वार पहले साफ हुआ था, उसी तरह से चमकती हुई सड़क, जिससे कि आपके क्षेत्र में लोग प्रवेश कर सके, उस गंदगी से मुक्ति हो सके, वो भी जल्दी वो जो है सफल होने वाला है। दूसरा काम था इस पूरे नॉर्थ गोंडा नूरेलाही रोड का, पूरी रोड बन चुकी है। जहां कूड़ा था वहीं पर सड़क जो है अभी खुदी है, वो भी अभी प्रतिबंध लगा है, खुलेगा जल्दी, सड़क का भी उद्घाटन करेंगे। तीसरा जो काम था, मोहल्ला क्लिनिक चल रहा है। जहां कूड़ा था वहां मोहल्ला क्लिनिक बना। जहां पर हमारे अब्दुल कलाम साहब के नाम से गेट बन चुका है। यहां से एक डिमांड थी, पिछली बार जब मैं इलाके में घूम रहा था, यमुना विहार से जो है निजामुद्दीन के लिए बस चला दी जाए। वो भी 2-3 दिन पहले 4 बस सुबह और 4 बस शाम को जाएगी, और 4 बस फिर उधर से भी शाम को और सुबह आएगी। तो यहाँ से निजामुद्दीन जाने के लिए, मरकज जाने के लिए, जितने लोग हैं उनके जाने के लिए बस का भी संचालन शुरू हो गया था। ये 5 काम हमारे जिम्मे था, और आपके दुआओं से ये 5 काम अब पूरा होने के मुहाने पर पहुंच चुका है। सबसे ज्यादा किया है काम। ये आखिरी महीना है इस सरकार का। आज विधानसभा का आखिरी सत्र जो था, अभी मैं वहीं से आ रहा हूं। जनवरी में आचार संहिता आने वाली है, फिर चुनाव होगा। एमसीडी का चुनाव 2 साल पहले हुआ था, आपने वोट दिया, उसका फैसला हो चुका। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, आपने वोट दिया, उसका भी फैसला हो चुका है। अब विधानसभा का चुनाव है। पिछले बार की तरह भी इस बार भी दिल्ली के अंदर ABC 3 पार्टियां मैदान में उतरने वाली हैं। ए मतलब, B मतलब, और C मतलब। पिछली बार भी यही ABC थी, बाकी तो और पार्टियां भी फार्म भरती हैं, लेकिन मुख्य तौर पर ये 3 है। इस बार भी ABC रहेंगे। ये जो ABC की लड़ाई होनी है, इसमें एक तीसरा है A, B के बाद C। C मतलब कांग्रेस पार्टी।
मैंने कई जगह लोगों के यहाँ बातचीत की। मैंने पूछा, भाई अब विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है? वार्ड के चुनाव में, निगम में तो जो होना था हो गया, लोकसभा में जो होना था हो गया। हमने पूछा, भाई अब विधानसभा में क्या होगा? तो कई लोगों ने कहा, जी देखो अभी कांग्रेस का कैंडिडेट आ जाने दो, तब पता चलेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी के कितने विधायक हैं? हाँ जी, 0, एक भी विधायक नहीं। कांग्रेस पार्टी अगर कितना भी मेहनत कर ले तो क्या अगले 1 महीने बाद दिल्ली में सरकार बना सकती है क्या? कितने लोगों को लगता है सरकार नहीं बना सकती कांग्रेस दिल्ली में? पूरा हाथ उठा दो, उठा रहे हो, पता तो चल जाए, नीचे कर। कांग्रेस सरकार नहीं बना सकती, ये तो तय है। बाबरपुर के अंदर क्या कांग्रेस पार्टी अपना विधायक जिता सकती है? नहीं जिता सकती। तो क्या कर सकती है कांग्रेस पार्टी? वोट बांट सकती है। अगर वोट बंटता है तो उसका फायदा किसको मिलने वाला है? बीजेपी को। पार्षद बीजेपी का बना लिया, उसका तो हिसाब किताब सबको पता ही है। सांसद भी बीजेपी का बना लिया, उसका भी हिसाब किताब सबको पता है। अगर वोट बांट करके और विधायक भी बीजेपी का बना लेंगे, उससे किसका फायदा होने वाला? हमारे इलाके में कोई फायदा होने वाला है क्या? किसी घर का फायदा होने वाला है क्या? नहीं होने वाला, क्योंकि आज अगर आम आदमी पार्टी की सरकार चली जाती है तो नुकसान सबका होना है। क्योंकि अगर आज सरकार जाती है, सबसे पहला काम क्या हो? फरवरी में मान लो सरकार बदल जाती है, भाजपा की सरकार बनती है, सबसे पहला काम क्या होगा? अगले महीने बिजली का बिल बढ़ के आना। उसको कोई रोक सकता है क्या? कोई रोक सकता है? पानी का बिल आना शुरू हुआ, कोई रोक सकता है? जो भी स्कूल अच्छे बने थे बर्बाद होना शुरू होंगे, कोई रोक सकता है? जो भी मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं, जितनी जांच हो रही है, इलाज हो रहा है, बंद हुआ, कोई रोक सकता है? महिलाओं के आने जाने की जो सुविधा है वो कोई रोक सकता है? क्षेत्र के अंदर जो विकास हो रहा है कोई रोक सकता है? जो भी चीजें चल रही हैं वो ठप होंगी। किस वजह से? केवल एक वजह से कि वोट बटेगा तो भाजपा जीतेगी, और भाजपा के विधायक जीतेंगे तो भाजपा की सरकार बनेगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज फैसला लेने की जरूरत है और दूसरों से भी बात करने की जरूरत है। क्योंकि अगर आज अरविंद केजरीवाल की सरकार है तो कम या ज्यादा फायदा सबका है, और कल अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार जाती है तो कम या ज्यादा नुकसान भी सबका। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। इसलिए आज पूरे उत्तर भारत में भी हमने इतने राज्यों का नाम गिनाया, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, चारों तरफ आज बीजेपी की सरकार है। एक दिया जो है टिमटिमा रहा है दिल्ली में, जहां भाजपा की सरकार नहीं है। पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है कि दिल्ली वाले क्या करते हैं। ये भी आखिरी जो दिया है उत्तर भारत का, ये भी आगे जलता रहेगा या बुझ जाएगा, ये आपके हाथ में। इसलिए आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, काम करने की जिम्मेदारी कल भी हमारी थी, काम करने की जिम्मेदारी आज भी हमारी है,
काम करने की जिम्मेदारी कल भी हमारी रहेगी। लेकिन आज मैं आपके सामने एक ही दरख्वास्त लेकर के आ रहा हूं कि अगर काम करने वाली सरकार चाहिए तो फिर अरविंद केजरीवाल की फिर से सरकार बनाने की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आज अरविंद केजरीवाल की सरकार ने सबके लिए काम किया है तो फिर सरकार बनाने के लिए भी सबको काम करना पड़ेगा। 5 साल हमारी जिम्मेदारी थी और जिस दिन चुनाव अगला जीतूंगा फिर सरकार बनते बाद हमारी जिम्मेदारी हो जाएगी। लेकिन जब चुनाव के दौरान हमारी जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी आपको लेनी है। एक जगह मैं गया, एक साथी ने कहा गोपाल राय जी चिंता मत करो, चुनाव तो हम लोग जीतेंगे। मैंने कहा मैं क्यों चिंता करूं भाई, 5 साल मेरी जिम्मेदारी थी, मैं चिंता कर रहा था। ये सड़क का कूड़ा हटेगा कि नहीं कर हटेगा मैं चिंता कर रहा था। सड़क बनेगी कि नहीं बनेगी हमारी जिम्मेदारी थी, मैं चिंता कर रहा था। बस चलेगी कि नहीं चलेगी हमारी जिम्मेदारी थी, मैं चिंता कर रहा था। मेरी चिंता करने का समय खत्म हो रहा है, चुनाव आ गया। अब आपको चिंता करने का समय हो गया, क्योंकि जो आप करोगे चुनाव में अगले 5 साल वही होना है। क्योंकि वो देहात पे कहावत कहते हैं ना कि फिर पछतावे होत का जब चिड़िया चुग गई। फिर 5 साल नहीं कुछ होने वाला। इसलिए आप सबका परिवार के आपके ऊपर परिवार की भी जिम्मेदारी है, आपके ऊपर कारोबार की भी जिम्मेदारी है, रिश्तेदारियों की भी जिम्मेदारी है। शादी ब्याह भी बहुत चल रहे हैं, वहां भी आना जाना सब जरूरी है। लेकिन ये भी जरूरी है कि अपने गली मोहल्ले दोस्त मित्र रिश्तेदारों को इसके लिए लामबंद किया जाए, तैयार किया जाए कि सब मिल करके एकजुट होकर के दिल्ली में फिर से केजरीवाल को लाने का संकल्प लें। हमारा एक ही मकसद है, केजरीवाल की सरकार को फिर से लाना है और दिल्ली में जैसे काम हो रहा था वैसे काम कराना है। तो ये दरख्वास्त लेकर के मैं आपके बीच में आया हूं। हमें भरोसा है कि आप सब लोग अगर काम करने वाली सरकार चाहते हैं तो आप सब लोगों का समर्थन हमें मिलेगा। आपका दुआएं, आपका समर्थन, आपका प्यार और आपका वोट ही हमारी ताकत है। जैसा मैंने एक ही बात कही कि अगर इतने विपरीत परिस्थितियों में आप जानते हो महाराष्ट्र में सरकार तोड़ दी गई, आज दिल्ली में इतना सारा संकट के बाद न पार्टी टूटी है न सरकार टूटी है, उसकी एक ही ताकत है, आपकी दुआओं की ताकत। ये दुआएं बरकरार रखिए और मिलकर के हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे। हमें भरोसा है कि आपका समर्थन, आपका प्यार हमें मिलेगा और हम सब लोग इस लड़ाई को लड़ करके जीतेंगे। मैं एक बार जानना चाहता हूं कितने लोग को भरोसा है कि लड़ाई लड़के हम जीत सकते हैं। जरा एक बार हाथ ऊपर कर दो। सभी लोगों को भरोसा है तो एक बार दोनों हाथ में मेरे साथ एक बार ताली बजा करके एक बार आवाज गूंज दो, गली में पहुंच जा। मैं बोलूंगा लड़ेंगे, मैं हाथ ऊपर के मेरे साथ नारा लगाना है, हाथ ऊपर के ताली बजाते हुए मैं बोलूंगा लड़ेंगे, आपको बोलना है जीतेंगे। लड़ेंगे, दोनों हाथ करके लड़ेंगे, 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 लड़ेंगे। मैं बोलूंगा बदला है दिल्ली का हाल, आपको बोलना है फिर लाएंगे केजरीवाल। अरे बदला है दिल्ली का हाल, बदला है दिल्ली का हाल। आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।